लीगल नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन वेदर जो क्वेश्चन है ये वर्ड माफी मांगना, तो माफी असंभव है, क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष और बीपीएससी के सचिव दोनों ने बीपीएससी ऑफिस में झूठ बोला है, उस मंदिर में झूठ बोला है जहां जिस पद पर आते वो लोग को नहीं बोलना चाहिए था। बड़ा पसंद है, माफी नहीं मांग सकते हैं। मैं लीगल नोटिस का जवाब दूंगा, उसके बाद 4,83,000 लीगल नोटिस जाएगा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पास। मैं बच्चों के लिए जीता था, जीता हूं, जीऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, जेल भेज दीजिए, लेकिन री एग्जाम नहीं, ना माफी मांगेंगे, लीगल नोटिस का जवाब देंगे। उसके बाद कितने लीगल नोटिस का जवाब वो देते हैं उसको हम लोग तैयार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर जिस तरह से जो परीक्षा हुआ उसके बाद जो गड़बड़ी हुई उसमें भी काफ़ी देखने को मिला, और वहीं बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी जो कहा जाए कि काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था। और अब इसके बाद गुरु रहमान सर को बीपीएससी के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया। हमारे साथ बात करने के लिए सर हैं। सर, आपको लीगल नोटिस भेजा गया आयोग के द्वारा और माफी मांगने की बात नहीं, लीगल नोटिस तो खैर भेजे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसका लीगल नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन वेदर जो क्वेश्चन है ये वर्ड माफी मांगना, तो माफी असंभव है, क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष और बीपीएससी के सचिव दोनों ने बीपीएससी ऑफिस में झूठ बोला है, उस मंदिर में झूठ बोला है जहां जिस पद पर आते वो लोग को नहीं बोलना चाहिए था। और रही बात माफी मांगने की, तो मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे और जेल भेज दे, चाहे कहीं चल जाए। छात्र हित में गुरु रहमान किसी स्तर तक गुजरने के लिए तैयार है। मरना पसंद है, माफी नहीं मांग सकते हैं। मैं लीगल नोटिस का जवाब दूंगा, उसके बाद 4,83,000 लीगल नोटिस जाएगा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पास। उसका जवाब वो दें और बताएं कि 30 अक्टूबर को क्या क्या हुआ है। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैमरा में जो रिकॉर्डिंग है वो झूठ नहीं बोलता है, वो अपना दिखाए, हम अपना दिखाएंगे, उसके बाद जो उनको करना है करें, लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं। 30 अक्टूबर को क्या हुआ था सर? आप बोल रहे 30 अक्टूबर को आयोग में हम लोग को बुलाया गया था, बुलाया गया था ये कहने के लिए कि आप बच्चों को कन्विंस कीजिए कि हम लोग क्वेश्चन न फूटे, इसके लिए हम लोग अलग अलग सेट में परीक्षा लेंगे। अलग अलग सेट में परीक्षा लेने का क्या मतलब होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हम लोगों ने विरोध किया और कहा कि बच्चों को आप समझा दीजिए। तो बोले कि बच्चों को हम समझाएंगे। तो हमने कहा था कि सर, अतुल सर जी साथ ट्वीट मत कीजिएगा, आप बड़ा पेपर में निकालिए। बोले पेपर में नहीं निकालेंगे रहमान सर, हम बापू सभागार में 15 नवंबर को मीटिंग रखेंगे। हम इंतजार करते रहे, 10, 11, 12, 13, 14, मेरा मोबाइल आप लोग देखिएगा, मैंने रंजीत जो लेके आए थे बीपीएससी ऑफिस से लेटर, उनको बार बार फोन किया, तो लेकिन कोई जवाब जब नहीं आया कि नहीं होगा, तो 5 लड़के रोते पिटते आए कि सर अब तो नॉर्मलाइजेशन हो ही जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में 6 दिसंबर को हम लोग गर्दनी भाग गए। गांधी के मार्ग पर चलते हुए वहाँ पर 10 बजे से लेकर 8:45-9 बजे तक हम लोग रात में रहे, जब तक कि नॉर्मलाइजेशन के लिए उनका नोटिस नहीं आ गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बात हुई थी। झूठ वो लोग बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। अधिकारियों के, ये कुछ अधिकारियों की आदत होती है, और परमार साहब, मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा तो 100% झूठ बोल रहे हैं। मंदिर में ले जाएंगे, लीगल नोटिस तो होगा, मंदिर में भी ले जाएंगे कि चलिए मंदिर में भी, और ये लोग गलत किए हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। इस कड़कड़ाती ठंड में गर्दनी बाग में बच्चा सोया हुआ है, बच्ची सोई हुई है, इन लोगों को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं आ रहा है। अब बोलते माफी मांगने के लिए, मर जाएगा रहमान, जेल चल जाएगा रहमान, लेकिन बच्चों के हित के लिए नहीं झुकेगा। बच्चों के हित मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है। मैं बच्चों के लिए जीता था, जीता हूं, जीऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, जेल भेज दीजिए, लेकिन री एग्जाम मेरा एकमात्र डिमांड था। नॉर्मलाइजेशन की बात आपने की थी, उसका हमने विरोध किया था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद अब जो दोबारा परीक्षा ले ली तो क्या करेंगे? स्केलिंग मेथड कह रहे हैं। कैसा स्केलिंग मेथड? स्केलिंग मेथड में और नॉर्मलाइजेशन में अंतर क्या है सर? थोड़ा सा। अरे अंतर कुछ नहीं है। स्केलिंग मेथड यूपीएससी में मेंस पेपर में, ऑप्शनल पेपर में लागू होता है, जीएस में तो स्केलिंग लागू ही नहीं होता है। इन तरह तरह का सोचा छोड़ रहे हैं, इन पर बाप रे बाप मानहानि का केस वो क्या हम लोग करेंगे? मेंटल ट्रामा में हम लोग गुजर रहे हैं। 4,83,000 बच्चे मेंटल ट्रामा में गुजर रहे हैं इनके जिद के कारण। इस जिद का एक ही जवाब है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अहिंसात्मक गांधीवादी विचारधारा के मार्ग पर चल के झुकेंगे नहीं, ना माफी मांगेंगे, लीगल नोटिस का जवाब देंगे। उसके बाद कितने लीगल नोटिस का जवाब वो देते हैं उसको हम लोग तैयार करेंगे। लीगल नोटिस में ये भी बोल रहे हैं कि आयोग को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की बात भी कही गई है। कर्क रेखा बिहार से गुजर गया था, आयोग बदनाम नहीं हुआ।
2023 में जनगणना हो गया तो बिहार में आयोग बदनाम नहीं हुआ। आपको बापू परीक्षा परिसर में इतना उल्टा पुल्टा हुआ तो आयोग बदनाम नहीं हुआ। हम लोग उनके कहे हुए बात को का विरोध किए, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किए तो आयोग बदनाम हो गया। अध्यक्ष और सचिव झूठ बोले, हम लोग बोल दिए तो आयोग बदनाम हो गया। और ये री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं तो आयोग बदनाम हो गया बदनाम। लेकिन मैं री एग्जाम की मांग कर रहा हूं। मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था, अभी भी कर रहा हूं, करते रहूंगा। और मेरा एकमात्र डिमांड है री एग्जाम। आप री एग्जाम की मांग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं कि सबूत गड़बड़ी कहाँ हुआ, खाली सिर्फ बापू परीक्षा में हुआ, उसका तो हम लोग एग्जाम ले लिया, क्वेश्चन भी किस तरह से दिया ये भी बता रहे हैं, तो री एग्जाम आप किस वो तो एक बात कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं दिए थे। 3 नंबर देखिएगा उनका, उनमें लिखे हुए कि लड़के ज़्यादा हुए तो हम अलग अलग सेटों में अलग अलग पाली में परीक्षा ले गए। चलिए उस तो दिखाएंगे ही हम लोग। अब बताइए कि जो बाकी बच्चों का परीक्षा हुआ है, बापू परीक्षा परिसर का 22 सेंटर पर परीक्षा हुआ है, उनका मार्किंग और जो पहले परीक्षा हुआ उनका मार्किंग ये कह रहे स्केलिंग मेथड पर। किस मेथड पर? स्केलिंग का तो जिक्र भी नहीं है इधर। इसी तरह माननीय न्यायालय पर इतना विश्वास है हमको, बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान पर हमको इतनी निष्ठा है कि परीक्षा न्यायालय ही कैंसिल करेगा और इन लोगों को सजा मिलेगी। आंसर की ने आपने भी देखा होगा किस तरह से कई तीन गलत है, ऐसा चीज गलत है कि बात मत कहिए। बोल रहे हैं कि बिहार तो था ना, कभी झारखंड तो था ना बिहार में। अरे बाप रे बाप, कभी गुजरता था कर्क रेखा झारखंड बिहार से जब झारखंड हमारे यहाँ था। तो आप काहे नहीं बोल रहे कि 1947 के पहले वाला भी पूछ देते, कुछ पूछ देते। बिल्कुल मूर्ख बनाने का प्रयास है। गलत है। माफी नहीं मांगेंगे हम, लीगल नोटिस का जवाब देंगे और री एग्जाम की डिमांड मेरी जो थी वो है और रहेगी। एक अंतिम क्वेश्चन है सर, इस बार बीपीएससी ने 17वीं में देखा होगा कि 2237 वैकेंसी निकले हैं और जिस तरह से गड़बड़ी भी सामने आई है, तो आयोग इस तरह से हट क्यों है? आयोग परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रही है? कहाँ ये लग रहा है कि आयोग सरकार के बीच में कुछ हो गई होगी? नहीं, सरकार से ज्यादा तो दोषी आपको परमार साहब और आपको सचिव हैं। ये सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। मुझे बच्चों से मतलब है। बच्चों की एक ही मांग है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और ये एग्जाम होना चाहिए, तो री एग्जाम होना चाहिए। लग रहा है कि परमार सर कुछ गलत, बीपीएससी अपना गलती छुपाने के लिए अड़ी हुई है। आप अभी भी आप लोग को नहीं लग रहा है मीडिया मैन होकर कि गलती छुपाने के लिए अड़ी हुई है? उस दिन तो आप लोग भी थे बीपीएससी में। नॉर्मलाइजेशन अगर इनको नहीं करना था तो काहे के लिए बुलाए थे आयोग में हम लोग को चाय पिलाने के लिए? 41वीं से पढ़ा रहे हैं, एक को बार कोई पानियों पिलाने के लिए तो अध्यक्ष नहीं बुलाया था। क्यों बुलाए थे? हम लोग के माध्यम से बच्चों को कहवाने के लिए कि बाबू रे नॉर्मलाइजेशन अच्छा चीज है, ये कहने के लिए बुलाए थे। जब हम लोग तैयार नहीं हुए तो 15 नवंबर का तिथि दिए। आज अब ये नहीं हुआ तब हम लोग आंदोलन किए तो इनको वापस लेना पड़ा अपना ढीठगिरी। तो बाद में घुमा फिरा तो वही करिए दिए स्केलिंग मेथड में। इस एग्जाम ही कैंसिल एकमात्र उपाय है। बाकी जो भी राजनीतिक दल लोग इसमें भिड़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूं और उसके नाते संपूर्ण शरीर मैंने मरणोपरांत दान किया है। बाकी दूसरा कोई मतलब नहीं। कोई पार्टी आवे, जदयू ही आ जाए, भाजपा ही आ जाए, कांग्रेस आ जाए, जदयू आप आ जाए, हम आ जाए, तुम आ जाए, वो आ जाए, सब आ जाए, कोई भी बीपीएससी का री एग्जाम करवा दे उसको रहमान का सैल्यूट है। रहमान सर बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे, लीगल नोटिस से डर नहीं है? लीगल नोटिस क्या होता है? बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार है तो डरने की बात आप कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। और अब लड़ाई केवल बीपीएससी नहीं, अब लड़ाई सिपाही भर्ती बोर्ड से, अब लड़ाई बीपीएससी यानी दरोगा भर्ती बोर्ड से, अब लड़ाई बीएसएससी से और साथ साथ बीपीएससी तो लड़ाई के लायक है ही। तो आप सुन रहे थे दरोगा गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ पर सर। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।